श्रीमद् भगवत गीता संसार का अनुपम ग्रंथ है। हमारा धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ वेद है, लेकिन वेद की भाषा, वेद का व्याकरण, वेद की व्याख्या इतनी कठिन है कि वो सार्वजनिक नहीं हो सकती थी। जैसे जैसे काल बीतता गया, हमारे ऋषियों ने करुणा करके नए प्रकार के शास्त्रों का चिंतन किया और उनका समाज में प्रचार हुआ। फिर बाद में पौराणिक व्यवस्था आई, उन पुराणों में कुछ बहुत अच्छी बातें भी आईं और उन पुराणों में कुछ ऐसे क्षेपक आ गए जो समाज के लिए बहुत हितकारी नहीं थे। लेकिन उन पुराणों की भी आलोचना मैं नहीं करता हूं, इसलिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे महापुरुष आते हैं उस प्रकार का संदेश वो समाज को देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ये बिल्कुल विवादास्पद ग्रंथ नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं का ग्रंथ है, सनातनियों का ग्रंथ है, वैदिकों का ग्रंथ है, आर्यों का ग्रंथ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि 21वीं सदी में जब लोग सब ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, वैश्वीकरण की बात करेंगे, और जब वाइब्रेंट गुजरात होने लगेगा, दुनिया भर के लोग आएंगे। मुझे अब की बार अगर नरेंद्र भाई मोदी मिले तो उनको कहूंगा कि जब आप वाइब्रेंट गुजरात बुलाते हैं तो उसमें किसी महात्मा को बुलाकर गीता भी सुनवानी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा तो राष्ट्र की पहचान होती है। और सबसे बड़ी बात है, उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। हमारा ग्रंथ होते हुए हमने कितना उसको उदार बना कर रखा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े श्रेष्ठ महापुरुष थे, मन से मैं उनको अपने गुरु के रूप में मानता था। मैंने उनसे कहा, महाराज आपको गीता की सबसे अच्छी विशेषता क्या लगती है? उन्होंने कहा कि देखो, गीता जैसा उदार ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। गीता ने कहा सर्वभूत हिते रताहा, सारे संसार के प्राणियों का हित करने में व्यक्ति को लगा रहना चाहिए। अब यहां पर केवल मनुष्य की बात नहीं, सारे संसार के मनुष्यों को, प्राणियों को, वृक्षों को, जो पर्यावरण की आज बात हो रही है वो सब इसके भीतर आ गए। जिनमें जिनमें प्राण की शक्ति है वे सभी भूत प्राणियों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ने सारे संसार को कहा कि भारत और भारत की संस्कृति संकीर्ण संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ नैरोनेस बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत उदार हैं। दुनिया के किसी आदमी ने आज तक कभी कहा, किसी धर्मावलंबी ने, कहीं पढ़ लीजिए, कहीं पूछ लीजिए, किसी पीर से, किसी पैगंबर से, किसी चर्च के अधिकारी से, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन उनसे पूछिए कि आपके धर्म में हमारा जैसा कोई श्लोक है क्या? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार मेरा कुटुंब है। ये भारतवर्ष का नागरिक ही इतनी उदार दृष्टि से विश्व में सबके विश्व बंधुत्व की सीमा को स्वीकार करने का प्रयत्न करता, कहता वसुधैव कुटुंबकम।